हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको रेलवे की टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम की फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं, है ना। इसके बाद कौन कौन फॉर्म भर सकता है, हर चीज़ A to Z सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। टेक्नीशियन के लिए कैसी तैयारी करनी है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। पोस्ट कितनी है सारी की सब कुछ आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आपको बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो किरण पब्लिकेशन की आप किताब ले सकते हो, 10,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, टाइप वाइज है ना। थ्योरी इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हैं और TCS पैटर्न पर भी आधारित है, क्योंकि आप जानते हो एज वी नो दैट रेलवे के एग्जाम TCS कराता है। इसके बाद मैं बात करूं, किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग भी आती है 8700 प्लस क्वेश्चन की। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, बेसिक से एडवांस अच्छे क्वेश्चन है। GK GS आपको पढ़ना है तो खान सर से एसोसिएटेड किरण पब्लिकेशन की किताब है, 27,000 प्लस फैक्ट है, ये भी आप ले सकते हो, जिसमें जनरल सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान दोनों। अब बात करते हैं कि टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया है रेलवे में, ठीक है, वो आपको पता है कि 9 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं। 9 मार्च यानी कि कल से वेबसाइट ओपन हो गई है। 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो पूरा 1 महीने का आपको समय है। तो इस 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है, ये पता होना चाहिए। टेक्नीशियन में काम क्या है, ये पता होना चाहिए। टेक्नीशियन का वर्क नेचर या मतलब इसमें ग्रोथ कितनी है, ये पता होना चाहिए। ये सारा कुछ पता होना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस बार सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार केवल एक ही एग्ज़ाम होना है। इसके पहले ALP के साथ टेक्नीशियन होता था, उसमें 2 एग्ज़ाम होते थे, CBT 1 CBT 2। लेकिन इस बार केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT बोलेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। तो अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A3 B1 B2 3 मेडिकल कैटेगरी वाले इसमें आ सकते हैं। अगर आपको चश्मा लगा है तब भी आप टेक्नीशियन बन पाएंगे। जितने भी लोग लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट पर बाहर हुए थे B1 B2 C1 मेडिकल की वजह से, B1 B2 मेडिकल की वजह से, वो यहाँ पर आ सकते हैं अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लें तो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लगेगी वैकेंसी के हिसाब से। लेकिन जितने भी लेवल 1 में मेडिकल में बाहर हुए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो A3 B1 B2 कैटेगरी का मेडिकल लगना है। और A3 कैटेगरी का मेडिकल केवल आपको लगना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन का जो टेक्नीशियन है उसमें A3 कैटेगरी का मेडिकल लगेगा। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, सबों में B1 और B2 कैटेगरी का मेडिकल लगेगा। दूसरी बात, एज लिमिट क्या है, तो 18 से 33 साल एज लिमिट थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, लेकिन कोरोना वगैरह आया बीच में तो उसकी वजह से एज लिमिट कर दी 18 से 36। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एज लिमिट थी 18 से 30, लेकिन कोरोना की वजह से इसको कर दिया 18 से 33। तो एज लिमिट भी आप समझ गए, है ना। अब बात करूं मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होता है वो लेवल 5 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे है 29,200, ठीक। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे है 19,900, ठीक। ग्रुप डी में अगर आप आते हैं तो लेवल 1 में आते हैं। लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक रेलवे में टोटल ग्रेड है, ठीक। लेवल 18 का बेसिक पे है 2.5 लाख और लेवल 1 का है 18,000, समझ गए होंगे आप, ठीक। तो आप लेवल 2 में भर्ती होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ऊपर जाना है। अगर आपका सब कुछ सही रहा, पढ़ाई लिखाई ठीक रही, आगे तैयारी करते रहे, तो आप कम से कम लेवल 5 6 लेवल 10 तक तो आप पहुंच ही सकते हैं रिटायरमेंट तक, है ना। तो अब मैं बात करूं कि इस बार एग्जाम में क्या आना है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो लेवल 1 का सिलेबस था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है वो सेम है। मैथ्स आएगी 25 नंबर की बेसिक मैथ, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की बेसिक रीजनिंग, जनरल साइंस आएगा 40 नंबर का और जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का। इस बार इसमें जनरल साइंस 40 नंबर का आना है। उस 40 नंबर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगी अप टू 10th स्टैंडर्ड की। अब आप पूछते हो सर साइंस कहाँ से पढ़ें, तो साइंस पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जिसकी साइंस आपको समझ में आए, जिसका तरीका अच्छा हो, जिसके इरादे नेक हो, आप उससे साइंस पढ़ लो, है ना। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो सबों से बनती है, साइंस का लफड़ा है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 25 की मैथ्स, 25 की रीजनिंग
ठीक है। और इसके बाद 40 का जनरल साइंस, 10 का जनरल अवेयरनेस। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें भी एक ही एग्जाम होना है। इसमें आएगा आपका 20 नंबर का बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का। ठीक है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस मतलब बेसिक साइंस जो है वेलोसिटी, स्पीड है ना, मास, वॉल्यूम, ये सारा कुछ। इसके बाद इंजीनियरिंग आएगी तो जो मतलब प्रोजेक्शन वगैरह है, ड्राइंग वगैरह, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो सब भी इसमें आएगा। तो उसके लिए भी आप किसी पर्टिकुलर टीचर से यूट्यूब में पढ़ सकते हो। तो इतना कुछ आना है। इस बार एक ही एग्जाम होना है, एग्जाम पास करो, मेडिकल स्टैंडर्ड हाई फाई नहीं है तो आप जल्दी लग सकते हो। अब बात आती है वैकेंसी की। तो देखो वैकेंसी तो 9000 करीब वैकेंसी है, 1100 कुछ पोस्ट हैं आपकी मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और बाकी 8000 कुछ पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, है ना। इसी सिमिलरली इन द सेम वे आरपीएफ में भी कम वैकेंसी है, 4600 टोटल वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर और दोनों मिला के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज के टाइम में ऐसी ही वैकेंसी निकलेंगी, ऐसा ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले जैसा समय नहीं रहा। और अगर आपको टेक्नीशियन और आरपीएफ का एग्जाम निकालना है तो याद रख लो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 75 से 100 की रेंज में नंबर लाने हैं। अगर आप SC ST या मतलब किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 75 की रेंज में ला सकते हो। बाकी आप OBC जनरल हो तो 80 से 100 की रेंज में नंबर लाने हैं। अगर आप इतने नंबर लाओगे तो आपका होगा, अदरवाइज आप पहले ही बाहर हैं, ये बात जान लो, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है तो उसके लिए आप कैसे पढ़ना है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो वो भी मतलब मैं आपको बता दूं कि मैथ्स बेसिक आनी है, रीजनिंग भी बेसिक आनी है, साइंस बस आपको 40 नंबर का तो थोड़ा एडवांस अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और जनरल अवेयरनेस भी 10-12 नंबर का आना है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना इतना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा को पास करने के लिए, पूरा मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब लास्ट चीज़ बचती है क्वालिफिकेशन, ये मैं भूल गया था। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्ट है उसमें चाहिए 10th प्लस ITI, है ना, 10th प्लस ITI। तो आपको देखना है, जैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT का फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर या टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं, उसके सामने एनेक्सर 1 में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से चाहिए या मैकेनिकल डीजल से चाहिए या फिटर से चाहिए, जितनी भी होती वायरमैन से चाहिए, तो वो आपको देखनी है। या फिर आप लेवल 5 का फॉर्म भरेंगे तो एनेक्सर A में साफ साफ लिखा है BSc फिजिक्स से, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से, BSc कंप्यूटर साइंस से, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, BSc इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इन सब से इंजीनियरिंग हो आपकी, या फिर इनने कहा कि आपकी इंजीनियरिंग में इसमें से कोई सब्जेक्ट हो, जैसे मान के चलो आप इलेक्ट्रिकल वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो आपने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पढ़ा है, तो ये सब हो, ठीक है। तो याद रखना कि उसमें लिखा है कि आपका कोई सब्जेक्ट हो इन स्ट्रीम में, आपकी इंजीनियरिंग में, आपकी डिग्री में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। तो इतना सब कुछ है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद एंड